नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लाखों महिलाओं के मन में सवाल उठाता है, जो समाज में सदियों से चली आ रही एक मान्यता है और जो कई बार दुखी दिलों को और ज्यादा दुख देती है। टॉपिक है, श्री कृष्ण कहते हैं, किस पाप या श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि विधवा होना किसी स्त्री के पिछले जन्म के पाप का फल है या वर्तमान जीवन में किए गए किसी गलती की सजा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम शास्त्रों की गहराई में जाएंगे। गरुड़ पुराण, महाभारत, भागवत पुराण और भगवत गीता के उन हिस्सों को खोलेंगे जो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आधुनिक समय में ये बातें कितनी सही हैं, और अगर कोई विधवा इस वीडियो को देख रही है तो उसके लिए क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाले टॉपिक लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, वो वायरल बात जो हर जगह घूम रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल है। उसमें लिखा होता है, भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ये 4 पाप अगर स्त्री करेगी तो समय से पहले विधवा हो जाएगी। और फिर लिस्ट दी जाती है, व्यभिचार, पति के जीते जी किसी और पुरुष से संबंध, पति से झूठ बोलना या झूठी कसम खाना, सुहाग से जुड़े व्रत जैसे करवा चौथ, हरतालिका तीज को ठीक से न करना, पति का अपमान करना, बात बात पर ताने मारना। लोग इसे गरुड़ पुराण का हवाला देकर शेयर करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ये उपदेश दिया था और विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है, इसलिए ये श्री कृष्ण के मुख से कहा हुआ माना जाता है। क्या ये सच है? चलिए शास्त्र खोलते हैं। भाग 2, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है सच में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये मुख्य रूप से मृत्यु के बाद की यात्रा, प्रेतयोनि, नरक, स्वर्ग और कर्मफल की बात करता है। इसका प्रेतखंड बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें यमराज और प्रेत के बीच संवाद है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों के कर्म ही उनके सुख दुख तय करते हैं। अध्याय 10 में एक जगह आता है कि जो स्त्री पति के प्रति विश्वासघात करती है पर पुरुष गमन करती है, उसे नरक में भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं और उसके पति की आयु भी कम हो सकती है, क्योंकि पाप का फल दोनों को भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में सीधे सीधे ये नहीं लिखा कि इन 4 कारणों से विधवा होती है। ये 4 पॉइंट्स लोक व्याख्या हैं। कई पंडितों और ब्लॉगर्स ने अलग अलग श्लोकों को जोड़कर ये लिस्ट बनाई है। उदाहरण के लिए, व्यभिचार का जिक्र मनुस्मृति और गरुड़ पुराण दोनों में है। मनुस्मृति कहती है कि परस्त्री गमन करने वाला पुरुष भी अगले जन्म में दुख भोगता है। व्रत न करने का जिक्र पद्म पुराण और स्कंद पुराण में ज्यादा है, जहां कहा गया है कि सुहाग के व्रत पति की लंबी आयु के लिए होते हैं। पति का अपमान, ये तो महाभारत में द्रौपदी और गांधारी के उदाहरण से समझ आता है कि पति के प्रति सम्मान रखना जरूरी है। तो ये बातें शास्त्रों में बिखरी हुई हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठा करके श्री कृष्ण ने कहा, बोलना थोड़ा अतिशयोक्ति है। भाग 3, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कर्म और दुख के बारे में। अब असली बात, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया वो सार्वभौमिक है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और कर्मयोग का सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने का अधिकार है, फल भगवान पर छोड़ दो। विधवा होना या कोई दुख आना ये पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्त्री के कर्मों का नहीं, पति के कर्मों का भी फल हो सकता है, या दोनों के संयुक्त कर्म, या फिर प्रारब्ध। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ स्त्री के पाप से पति मरता है, बल्कि गीता में वो कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। तो अगर कोई स्त्री विधवा हो गई तो उसे दोष देना गलत है, वो उसका प्रारब्ध हो सकता है और अब उसके पास नए कर्म करने का मौका है। भाग 4, पूर्व जन्म के पाप और विधवा होना। शास्त्रों में एक और बात आती है
पूर्व जन्म के पाप। भागवत पुराण में कई कहानियां हैं जहां पिछले जन्म में किसी ने धोखा दिया तो इस जन्म में दुख भोगा। उदाहरण, एक कथा है कि जो पुरुष पिछले जन्म में पराई स्त्री को सताता है या धोखा देता है, वो अगले जन्म में स्त्री बनकर विधवा होकर दुख भोगता है। या जो स्त्री पिछले जन्म में पति के साथ विश्वासघात करती है, उसे इस जन्म में अकाल मृत्यु का दुख मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कर्म सिद्धांत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर विधवा ने पाप किया है। कई संत महात्मा विधवा हुई लेकिन वो भक्ति में लीन हो गईं, जैसे मीराबाई। मीरा के पति की मृत्यु हो गई थी लेकिन मीरा ने इसे भगवान की लीला माना और कृष्ण भक्ति में डूब गई। भाग 5, रियल लाइफ स्टोरीज और उदाहरण। अब कुछ रियल उदाहरण देखते हैं। गांधारी, महाभारत में गांधारी के 100 पुत्र मरे, वो विधवा हुई। क्या गांधारी ने कोई पाप किया? नहीं, वो तो सबसे पतिव्रता थी, लेकिन धृतराष्ट्र के कर्मों और कुल के प्रारब्ध का फल था। कुंती, पांडवों की माँ कुंती भी विधवा हुई। पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती ने कोई व्यभिचार नहीं किया बल्कि धर्म का पालन किया, फिर भी दुख आया। सीता माता, रामायण में सीता को वनवास, अपहरण सब सहना पड़ा, लेकिन वो पतिव्रता की मूर्ति थी। इन उदाहरणों से साफ है कि दुख आने के कई कारण होते हैं, प्रारब्ध, कुल कर्म या भगवान की लीला। आधुनिक समय में देखो कितनी ही महिलाएं हैं जिनके पति दुर्घटना में, बीमारी में चले गए। क्या वो सब व्यभिचार करती थी? बिल्कुल नहीं। भाग 6, ये मान्यता क्यों फैलाई गई समाज में? दोस्तों, पुराने समय में समाज पितृसत्तात्मक था। विधवाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था। सिर मुंडवाना, सफेद कपड़े, रीमैरिज पर रोक, ऐसी मान्यताएं बनाई गईं ताकि महिलाएं डरें और पति की हर बात माने। ये कंट्रोल करने का तरीका था। लेकिन आज समय बदल गया है। विधवाएं डॉक्टर, IAS, बिजनेस वुमन बन रही हैं, रीमैरिज हो रहा है। श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं गीता में, स्त्री पुरुष सब समान हैं आत्मा के स्तर पर। भाग 7, अगर कोई विधवा ये वीडियो देख रही है तो क्या संदेश? बहन, अगर आप विधवा हैं और समाज आपको दोष दे रहा है तो सुनिए श्री कृष्ण का संदेश। तुम पापी नहीं हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध था। अब नए कर्म करो, भक्ति करो, जीवन को आगे बढ़ाओ। मीराबाई बनी, आनंदमयी माँ बनी, कितनी ही महिलाएं दुख से उठकर प्रकाश बनी। आप भी बन सकती हैं। बच्चों को पालिए, खुद को स्वावलंबी बनाइए, भगवान पर भरोसा रखिए। भाग 8, सुहाग लंबा कैसे रहे? शास्त्रों के अनुसार टिप्स। अब अगर आप विवाहित हैं और सुहाग की रक्षा चाहते हैं तो ये करें। पति पत्नी में प्रेम और सम्मान रखें। व्रत सच्चे मन से करें। करवा चौथ, वट सावित्री, हरतालिका तीज। झूठ न बोलें, विश्वास बनाए रखें। रोज गीता पढ़ें, कृष्ण भजन गाएं, दान पुण्य करें, गरीबों की मदद करें। लेकिन याद रखें, सब भगवान की मर्जी पर है। निष्कर्ष दोस्तों, श्री कृष्ण ने कभी सीधे नहीं कहा कि इन 4 पापों से विधवा होती है। ये लोक व्याख्या है। सच्चाई ये है कि जीवन कर्मों का खेल है। दुख आए तो भगवान को याद करो, अच्छे कर्म करो। विधवा होना पाप का फल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या गुप्त उपदेश दिया था। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।